उन्हीं लोगों पर सद्गुरु सार्थक नहीं हो पाता जिन्होंने सोए रहने की जिद ही कर रखी। तो फिर अलार्म भी क्या करेगा? तुमने अगर जिद ही कर रखी सोए रहने की, तो तुम करवट लेके फिर सो जाओगे। और अगर तुमने जिद बहुत गहरी कर रखी है सोए रहने की, तो अलार्म बजता रहेगा और तुम भीतर एक सपना देखोगे कि आहा, शिव जी के मंदिर में घंटी बज रही है। तुम एक सपना देख लोगे कि शिव जी के मंदिर में घंटी बज रही। ये तुमने तरकीब निकाली अलार्म से बचने की। अब तुम्हें यह ख्याल ही नहीं उठता कि अलार्म बज रहा है और जागना है। शिव जी के मंदिर में घंटी बज रही, भोले बाबा का नाम लेके तुम फिर करवट लेके सो गए। तुमने बाहर के अलार्म को भीतर का सपना बना लिया। तो जिसे सोए ही रहना है वो सद्गुरु के पास आकर भी सद्गुरु की सारी चेष्टाओं का परिणाम इतना ही होगा उस पर कि उससे वो जानकारी इकट्ठी कर लेगा और पंडित होकर लौट जाएगा। सद्गुरु के पास से तुम पंडित होकर भी लौट सकते हो। जिस आदमी ने ज़ेन गुरु के द्वार पर लिखा था कि मन एक दर्पण है, दर्पण पर विचार की धूल जम जाती है, धूल को झाड़ दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। वह भी उसी सद्गुरु के पास वर्षों से था। और जिस चावल कूटने वाले ने लिखा कि मन का कोई दर्पण ही नहीं, धूल जमेगी कहां, जैसे जिसने ऐसा जान लिया वही सिद्ध है। वह भी उसी सद्गुरु के पास था, लेकिन दोनों अलग अलग ढंग से रहे होंगे। एक को तो मिल गई प्रसन्नता गुरु की और दूसरे को केवल जानकारी हाथ पड़ी। सद्गुरु तो लुटाता है, लेकिन कुछ हैं जो कंकड़ पत्थर ही बीन लेंगे, कुछ हैं जो हीरे जवारातों से भर जाएंगे। हीरे जवारात तुम्हारे भीतर है। बाहर के सद्गुरु के संघात में तुम्हारे भीतर की संपदा प्रकट होनी चाहिए। तो सार्थक हुआ संग साथ, तो सत्संग हुआ। और अगर तुमने बाहर के शब्द इकट्ठे कर लिए, भीतर की संपदा तो वैसी की वैसी पड़ी रही। इस संपदा पर तुमने बाहर से शब्दों के और ढेर लगा दिए, तो तुम जैसे आए थे उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में जाओगे। पंडित मत हो जाना गुरु के पास, नहीं तो चूक गए प्रसाद। खोलो ग्रह के द्वार, मुंदे वातायन खोलो। मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे घर आता हूं। धूप रोकने वाले सब आवरण हटा दो। लिए आ रहा फूलों का स्वर्णिम विकास में, लिए आ रहा हूं सुगंध उन्मुक्त विपिन की, लिए आ रहा स्वर्णातप अपनी मयूख का, लिए आ रहा हूं शीतलता में हिमकण की। उठो उठो उपधानों पर से शीश उठाओ, पलक खोलकर देखो कैसी लाल विभा है। मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे द्वार खड़ा हूं। धूप रोकने वाले सब आवरण हटा दो। दारू सद्म से निज उर के वातायन खोलो। वातायन जो बहुत दिनों से बंद पड़े हैं, और मुझे छितराने दो अपने मंदिर में। आभा आतप ओस पुष्प और गंध विपिन की खोलो ग्रह के द्वार, मुंदे वातायन खोलो। मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे घर आता हूं। धूप रोकने वाले सब आवरण हटा दो। सद्गुरु की उपस्थिति तो सूर्य की उपस्थिति, मगर तुम आंख बंद किए रहो तो सूर्य व्यर्थ हो जाता। या तुम अपने द्वार दरवाजे बंद रखो, पर्दे डाले बैठे रहो, तो सूर्य व्यर्थ हो जाता। सूर्य को व्यर्थ करना, सार्थक करना तुम्हारे हाथ में है। झुको, खुलो, आवरण हटाओ, तो सूर्य सार्थक हो जाए। और मजा यह है कि अगर तुम आवरण हटाओ तो सूर्य कुछ और नहीं करता। सूर्य की मौजूदगी कैटालिटिक एजेंट हो जाती। सूर्य की मौजूदगी तुम्हारे भीतर सोए हुए महासूर्य को जन्म दे देती। गुरु से
शिष्य तक कुछ जाता नहीं, बस गुरु की मौजूदगी में शिष्य के भीतर कुछ घटता है। गुरु को देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने भीतर छिपे गुरु की। गुरु के बोध को देखकर तुम्हारा बोध तिलमिला उठता है। गुरु की अग्नि को देखकर तुम्हें स्मरण आता कि मैं राख में क्यों खो गया हूं, मेरे भीतर भी अंगारा है। गुरु तुम्हें आत्म स्मरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देता है। खोलो ग्रह के द्वार, मुंदे वातायन खोलो, मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे घर आता हूं, धूप रोकने वाले सब आवरण हटा दो। अज्ञानी को पता नहीं, ज्ञानी को झूठा पता है। दोनों भटके। किसी ऐसे व्यक्ति का संग साथ अनिवार्य है जो अज्ञानी भी ना हो और तथाकथित ज्ञानी भी ना हो, जो जानता हो, अपने निज से जानता हो, जो किन्हीं अतीत के बुद्धों को ना दोहरा रहा हो, जो स्वयं बुद्ध हो, जो अतीत के बुद्धों को गवाही दे रहा हो अपनी कि हां तुम भी ठीक थे। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि तुम भी ठीक थे। इस भेद को समझ लेना। पंडित कहता है गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है। वेद में लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा, क्योंकि वेद के मनीषियों ने लिखा है, दृष्टाओं ने, ऋषियों ने लिखा है। कुरान में कहा है तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि परमात्मा मोहम्मद से बोला है। मगर पहले तो तुमने ये मान लिया कि परमात्मा है, ये भी मान्यता हुई, पता नहीं है या नहीं। फिर तुमने ये मान लिया कि मोहम्मद से बोला है, पता नहीं मोहम्मद से बोला है या नहीं बोला। और कौन जाने मोहम्मद को भ्रांति हो कि परमात्मा मुझसे बोला है। फिर जो बोला गया है वो तो इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है कि परमात्मा बोला, मोहम्मद से बोला, इसलिए ठीक ही होगा। फिर परमात्मा ही बोला हो, मोहम्मद से ही बोला हो, तो भी जरूरी क्या है कि परमात्मा ठीक ही बोलेगा? इसका प्रमाण क्या है? इसका आधार क्या है? इसलिए बुद्ध ने कहा है, मेरी बातों को इसलिए मत मान लेना कि मैं कह रहा हूं, मेरी बातों को तभी मानना जब वे तुम्हारे अनुभव के द्वारा प्रमाणित हो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, इसे तब तक मत मान लेना जब तक कि तुम्हारी ध्यान की क्षमता ही गवाही न दे दे कि हां ठीक है। किसी और कारण से मत मानना, क्योंकि और सब कारण संदिग्ध है, और सब कारणों पर पक्का भरोसा नहीं किया जा सकता। पक्का भरोसा तो सिर्फ अपनी ही अनुभूति का किया जा सकता है। पंडित कहता है कि बुद्ध ने कहा, ठीक ही कहा होगा, इतने सच्चरित्र व्यक्ति थे, क्यों गलत कहेंगे? लेकिन यह भी तो हो सकता है खुद ही गलती में पड़े हो, गलत जान के ना कहा हो, खुद ही भ्रांति खा गए हो। आखिर अच्छे से अच्छे चरित्र का व्यक्ति भी कभी कभी सांझ के अंधेरे में रस्सी में सांप देख लेता है। अच्छे से अच्छे चरित्र का व्यक्ति, जिसका जीवन सब तरह से कसा गया है, जिसने कभी कोई झूठ नहीं बोला, जिसने कभी कोई बेईमानी नहीं की, चोरी नहीं की, जिसके बाबत सभी सहमत हैं कि वो सज्जन है, उसको भी रात अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप जैसी मालूम पड़ जाती, तो क्या करोगे? बुद्ध अच्छे व्यक्ति थे, मगर जो उन्होंने सत्य के संबंध में कहा है, धुंधलके में धोखा खा गए। कौन जाने
पंडित कहता है कि वेद कहते हैं इसलिए ठीक होगा, कुरान कहती है इसलिए ठीक होगा, बाइबल कहती है इसलिए ठीक होगा। प्रज्ञा पुरुष इसलिए नहीं कहते कि कुरान कहती है, बाइबल कहती है, वेद कहता, बुद्ध कहते, महावीर कहते। जो स्वयं बुद्ध है वे कहते हैं मैंने जाना है और मैंने अपने जानने से पाया है कि वेद ठीक कह रहे हैं, मैं गवाह हूं। बुद्ध ठीक कह रहे हैं, मैं गवाह हूं। कुरान ठीक कह रही है, मैं गवाह हूं। लेकिन प्रज्ञा पुरुष यह भी कहेंगे कि तुम भी तभी मानना जब तुम गवाह हो जाओ, मेरे जैसे जब तुम भी गवाह हो जाओ, उससे पहले नहीं। अपनी ही अनुभूति का भरोसा करना। पराई अनुभूतियों का जो भरोसा करता है उसका जीवन उधार होता है, नगद नहीं होता। और सत्य नगद अनुभव है। पंडितों से सावधान, शास्त्रों के जानकारों से सावधान। किसी सद्गुरु को खोजो जिसने जाना हो स्वयं, क्योंकि उसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर भी क्रांति घट सकती है।